आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शबीना सैयद। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया अहमदपुर में प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वोट न देने की बात कहते हुए दबंगों ने 3 घरों में घुसकर आधा दर्जन से अधिक लोगों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। हमले में घायल लोगों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्ष अलग अलग संप्रदाय से होने के कारण घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। नोएडा थाना 58 पुलिस टीम को सोमवार सुबह एक ऐसे गैंग के साथ मुठभेड़ हुई जो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। मुठभेड़ के दौरान दिल्ली के बहुचर्चित दुर्गेश गैंग का एक्टिव मेंबर अमित उर्फ मोटा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि इसके अन्य 3 साथी कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से 2 बाइक, 11 मोबाइल, 2 अवैध बंदूक सहित जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी के फर्जी फेसबुक पेज पर नौकरी का फर्जी विज्ञापन देना एक युवक को महंगा पड़ गया। मेनका गांधी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो ये युवक इस तरह के पेज पर फर्जी नियुक्तियां जारी कर लोगों से पैसे ऐंठता था। मिस ग्रैंड म्यांमार हेनले ने बीते हफ्ते देश में सेना के कथित अत्याचारों के बारे में भाषण दिया तो उनकी इस स्पीच ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। थाईलैंड में हुए मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2021 समारोह में हेनले ने कहा, आज मेरे देश म्यांमार में कई लोग मारे जा रहे हैं, कृपया हमारी मदद करें। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अभी मदद चाहिए। इस समारोह से करीब 1 महीने पहले 22 साल की हेनले म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून की सड़कों पर सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रही थीं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने आज 5 अप्रैल को कक्षा 10वीं का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। इस साल 78% से ज़्यादा छात्रों ने बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पास की है, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 80% से ज़्यादा था। दिल्ली में कोरोना के केसों में हो रही वृद्धि की वजह से दिल्ली सरकार ने टीकाकरण की गति बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में अब 24 घंटे टीकाकरण होगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन गति बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। मंगलवार 6 अप्रैल से दिल्ली सरकार के टीकाकरण केंद्रों में से 1/3 केंद्र रोजाना रात के 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक भी खुले रहेंगे, यानी अब दिल्ली में 24 घंटे टीकाकरण होगा। गौरतलब है कि अभी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीके लगाए जा रहे हैं। सोमाली सेना के 2 शिविरों में शनिवार को एक ही समय पर हुए विस्फोट में कम से कम 9 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कट्टरपंथी समूह अल-शबाब ने ली है। इस बीच एक अन्य घटना में एक आत्मघाती हमलावर ने राजधानी मोगादिशु में विस्फोट किया, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय मीडिया से बातचीत में सोमाली नेशनल आर्मी के जनरल ओदावा यूसुफ रागे ने सेना के 2 शिविरों में हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि अल-शबाब को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वे कुछ मरे अपने कमांडरों का शव भी नहीं ले जा सके। ब्रिटेन में पुलिस की शक्तियां बढ़ाने संबंधी सरकार की योजनाओं के खिलाफ लंदन में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को हुए किल द बिल प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद कम से कम 107 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन के कई अन्य शहरों में से इस कानून के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि बिल में ऐसे कोई असीमित अधिकार पुलिस को नहीं दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मेट्रोपोलिटन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया और इस दौरान पुलिस पर पत्थर एवं अन्य वस्तुएं फेंकी गईं। लंदन में मेट्रोपोलिटन पुलिस ने बताया था कि झड़प के दौरान कम से कम 10 अधिकारी घायल हो गए।
मेट्रोपोलियन पुलिस ने रविवार को बताया कि पुलिस पर हमला करने और शांति भंग करने समेत विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कड़ी चुनौती का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस को एक बेहद चर्चित बंगाली शख्सियत का साथ मिला है। दरअसल ये साथ कलाकार और सपा सांसद जया बच्चन का है। जया बच्चन बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगी। स्टार कैंपेनर जया बच्चन की मौजूदगी तृणमूल कांग्रेस के लिए लोकप्रिय स्लोगन बांग्ला निजेर मायके चेचाए यानी बंगाल को चाहिए अपनी बेटी की मुहिम को मजबूती देंगी। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।